एपिसोड 10 और 11 आक्रोश की हंसी। मिशिका का जानलेवा नजरों से घूरना। आपको बड़ी हंसी आ रही है अंकल। वो नीचे सर झुकाए घुटने पर बैठी थी। वो ना तो उनके कहने पर कुछ कर रही थी और ना ही वहां से हट रही थी। उस लड़की ने अभी एक जीन्स और सिंपल सा शर्ट पहना हुआ था। उसके बाल ढीले चोटियों में बंधे हुए थे और उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि फैशन और मेकअप से उस लड़की का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अंशिका अभी वहां से पलट कर जाने ही वाली थी कि तभी उस लड़की ने कहा, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती है, तुम आकर मुझसे टकराई थी। तभी सामने खड़ी लड़की ने अपने हाथ को उस लड़की को मारने के लिए उठाते हुए कहा, मिशिका तुम यू अगली, तू मेरे सामने ये बोलने की हिम्मत कर रही है द सुप्रिया ठाकुर के सामने। तुम्हें पता है मैं इस कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हूं और इस कॉलेज का हर हैंडसम लड़का मुझ पर मरता है और तुम मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। तभी सामने से एक लड़का आया और मिशिका को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड मिशिका। तभी मिशिका ने उसकी तरफ देखा और उसके पास जाते हुए बोली, राहुल देखो ना, ये सुप्रिया मुझे बुली कर रही है। सुप्रिया को देखकर राहुल ने आंखों से ही कुछ इशारा किया तो सुप्रिया ने कहा, तो बेबी अपने बॉयफ्रेंड से मेरी कंप्लेंट करने गई है। बट यू नो व्हाट बेबी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मेरे आगे पीछे घूमता है, तो तुम्हारे कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। सुप्रिया के इतना कहने पर मिशिका ने अपना सर उठाकर सामने देखा और मिशिका का चेहरा देखकर अंशिका हैरानी से बोली, ये तो मम्मा जैसी दिखती है। ये लड़की कौन है जो बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी दिखती है? इसकी आवाज भी मेरी मम्मा जैसी है। तभी राहुल ने मिशिका से कहा, ओ कम ऑन मिशिका, वो तुमसे जो करने के लिए कह रही है वो करो और मैटर को यही क्लोज करो। राहुल की बातें सुनकर मिशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड होकर उसे सपोर्ट करने की जगह सुप्रिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन मिशिका के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी और अगर उससे गलती नहीं होती थी तो वो सॉरी भी नहीं कहती थी और इसी वजह से वो अपने चाचा और चाची से बहुत मार भी खाती थी। और अभी भी उसने कहा, राहुल के उसे सपोर्ट न करने से और उसके कुछ भी न करने के बाद भी ये कहना कि उसे सुप्रिया से सॉरी कहना चाहिए और जो वो करने के लिए कह रही है वो करके मैटर को सॉल्व करना चाहिए। तो मिशिका ने कहा, आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम्हारी सुप्रिया कह रही है। और राहुल यू आर माई बॉयफ्रेंड, तो तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना कि इसका। मिशिका की बात सुनकर सुप्रिया स्माइल करते हुए राहुल के बाह को पकड़ लेती है और इस पर राहुल ने कहा, आई नो बेबी आई एम योर बॉयफ्रेंड बट मैं तुमसे सिर्फ इशू को सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं कि तुम्हें सुप्रिया से सॉरी कहकर वो कर देना चाहिए जो वो करने के लिए कह रही है। लेकिन मिशिका ने पूरी तरह से उसे इग्नोर करते हुए सुप्रिया से कहा, मैं तुमसे जाकर नहीं टकराई थी, तुम खुद आकर मुझसे टकराई थी, तो तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए, मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूंगी। मिशिका को सॉरी ना कहते देख अभी राहुल आगे कुछ कहता तब तक सुप्रिया आगे बढ़ी और उसने मिशिका को थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए कहा, यू बिच, तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी। लेकिन सुप्रिया का हाथ मिशिका के चेहरे को छूता उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ को हवा में ही रोक लिया था। सुप्रिया, राहुल और मिशिका तीनों ने जब सामने देखा तो वहां अंशिका मुस्कुराते हुए सुप्रिया की कलाई को कस के पकड़ी हुई खड़ी थी। अंशिका ने उससे कहा, लुक बेब, अगर ये कह रही है कि तुमसे सॉरी नहीं कहेगी तो तुम्हें साइड हट जाना चाहिए, इसे बुली करने की जरूरत नहीं है। अंशिका ने जैसे ही सुप्रिया का हाथ पकड़ा, सुप्रिया ने गुस्से में अंशिका को घूरते हुए अपने हाथ को झटकते हुए कहा, यू ब्लडी बीच, तुम होती कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाली, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन अंशिका की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुप्रिया चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पाए। पहली बार कोई लड़की सुप्रिया के सामने इस तरह खड़ी हुई थी, इसलिए वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरानी से अंशिका को देख रहे थे। अंशिका इंडियन नहीं लग रही थी क्योंकि उसकी परवरिश यूएस में हुई थी और उसके ड्रेसिंग सेंस और हाई क्वालिटी ब्रांड के कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वह किसी अमीर बाप की बेटी है। उसके कपड़े ऐसे थे जिन्हें वहां खड़े स्टूडेंट्स के लिए अफोर्ड करना बेहद मुश्किल था। सुप्रिया ने अपने दूसरे हाथ की उंगली दिखाते हुए कहा, देख, मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता कि मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी हूं। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो इस कॉलेज में तुम्हारे लिए एक भी दिन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम इस लड़की के सपोर्ट में मुझसे लड़ रही हो, ये तो आए दिन हर किसी से बुली होती रहती है। इसका सपोर्ट तो खुद इसका बॉयफ्रेंड नहीं करता, तो तुम क्यों इसका साथ देकर मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो। सुप्रिया ने अपने पिता के ट्रस्टी होने की बात और मिशिका के सबसे बुली होने का जिक्र इसीलिए किया ताकि अंशिका मिशिका का सपोर्ट छोड़ दे और उसके खिलाफ न जाए। लेकिन अंशिका ने मिशिका की तरफ देखा जो हैरानी से सब देख रही थी।
इसके बाद अंशिका ने सुप्रिया की कलाई को कसकर मरोड़ा और डोमिनेटिंग वॉइस में कहा, अपने पापा के ट्रस्टी होने की बात और इस लड़की के सबसे बुली होने की बात मुझसे मत करना, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं या नहीं। इतना कहकर अंशिका ने सुप्रिया का हाथ झटक दिया। एक बार फिर से अंशिका के जवाब ने वहां खड़े स्टूडेंट्स को हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि सुप्रिया के डैड कॉलेज के ट्रस्टी हैं। इस बात को लेकर अक्सर सभी सुप्रिया से दूरी बनाए रखते थे। कुछ लोग उसकी चमचागिरी करते थे और कुछ उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, ताकि किसी भी तरह से उन्हें सुप्रिया के गुस्से का सामना न करना पड़े। लेकिन यहां तो सामने खड़ी लड़की बार बार उन्हें हैरान कर रही थी। पहले उसने सुप्रिया का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे सुप्रिया के डैड का ट्रस्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो ये जानने के बाद भी सुप्रिया के सामने वैसे ही खड़ी थी। तभी वहां पर किसी की कड़क आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो सभी अपने अपने क्लास में जाओ। यह आवाज प्रिंसिपल की थी। जब प्रिंसिपल सामने आए तो सुप्रिया ने नाटक करते हुए उनसे कहा, प्रिंसिपल सर, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। देखिए इस लड़की को, पता नहीं ये कौन है और हमारे कॉलेज में आ गई है। इस लड़की ने मेरे हाथ को मरोड़ने की कोशिश की है। देखिए मेरी कलाई कितनी रेड हो गई है और दर्द भी हो रहा है मुझे। आप प्लीज इस लड़की को पनिशमेंट देकर इस कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। सुप्रिया इतना कह चुकी थी, पर प्रिंसिपल ने अंशिका की तरफ देखा और फिर सुप्रिया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मिस राठौड़, अगर तुम कॉलेज आई थी तो तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तुम मुझे इन्फॉर्म कर देती। अंशिका ने मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल से कहा, आई एम सॉरी प्रिंसिपल सर, बट यहाँ इतना कुछ हो रहा था कि बस इसे एंजॉय करने में मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई। प्लीज डैड को मत बताइएगा। अंशिका की मुस्कुराकर और प्रिंसिपल को जवाब देने पर सभी स्टूडेंट्स वहां हैरान खड़े थे। प्रिंसिपल ने अंशिका के सर को सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहूंगा, तुम चलो, मेरे ऑफिस में चलो। इतना कहकर प्रिंसिपल ने सबकी तरफ देखा और कहा, यू ऑल ऑफ यू गाइस गो बैक टू योर क्लास। यहां पर भीड़ मत बढ़ाओ, चलो जाओ सब। इतना कहकर अंशिका को प्रिंसिपल अपने साथ लेकर आगे बढ़े तो अंशिका ने झट से मिशिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल दी। वहीं उनके जाने के बाद सुप्रिया और राहुल हैरानी से अंशिका को देख रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन है जिसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करने के बाद भी प्रिंसिपल ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो मुस्कुराते हुए उसके सर को सहलाकर उसे अपने ऑफिस में लेकर जा रहे थे। मिशिका को वहां से अपने साथ ले जाने के बाद मिशिका और अंशिका में अच्छी दोस्ती हुई। अंशिका हर एक चीज में मिशिका को अब्जॉर्ब कर रही थी और उसने वो सभी चीज उसमें पाई जो उसकी माँ में थी। क्योंकि अंशिका उसकी माँ की डेथ की पहले हर वक्त अपनी मम्मा के साथ रहती थी, इसलिए वो हमेशा अपनी मम्मा की तरह बनने की कोशिश करती थी और उन्हें अब्जॉर्ब करती थी। इसलिए वो कुछ चीज मिशिका में वो ढूंढ रही थी जो उसे मिला और उसने डिसाइड किया कि मिशिका ही उसकी मम्मा बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिशिका का बॉयफ्रेंड राहुल था। जब तक उसे रास्ते से नहीं हटाया जाता तब तक मिशिका अंशिका की मॉम नहीं बन पाती। इसलिए अंशिका ने एक प्लान बनाया जिससे राहुल को मिशिका की लाइफ से निकाला जा सके। राहुल को मिशिका की लाइफ से निकालने के लिए अंशिका ने सुप्रिया को चारे की तरह यूज किया। पार्टी नाइट की शाम के टाइम पर अंशिका ने सुप्रिया को इतना भड़काया कि वो इतनी अगली है कि उसके सामने राहुल ने मिशिका को चुना न कि उसे, और सुप्रिया अंशिका की बातों से चिढ़कर उसने उसे ये चैलेंज दिया कि वो राहुल को मिशिका से छीन कर रहेगी। इसके बाद अंशिका ने भी चैलेंज दिया कि राहुल मिशिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मिशिका को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता और इसी चैलेंज के चलते सुप्रिया होटल में राहुल को मिलने के लिए बुलाती है और उसके बाद उसे सेड्यूस करती है अपने साथ सोने के लिए। और अंशिका के प्लान के अकॉर्डिंग वो मिशिका को लेकर उस होटल में पहुंचती है और राहुल और सुप्रिया को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए मिशिका देख लेती है, जिसके बाद मिशिका राहुल को छोड़कर अंशिका के कहने पर रात के टाइम पर ब्रेकअप पार्टी करने के लिए चली जाती है। इसके आगे सब कुछ अंशिका की प्लान के अकॉर्डिंग होता है। वो मिशिका के लिए एक लड़के को बुक करती है जो कोई और नहीं उसके डैड आक्रोश राठौर होता है। अंशिका मिशिका को इतनी ज्यादा वाइन पिला देती है कि मिशिका अपनी होश पूरी तरह से खो चुकी थी और अंशिका के कहने पर वो उसके लिए बुक किए हुए हैंडसम मैन के साथ अपनी वन नाइट स्टैंड करने के लिए चली जाती है। अभी के टाइम पर अंशिका मिशिका को सब कुछ बताकर जैसे ही चुप हुई, मिशिका उसे घूरते हुए देख रही थी। तभी मिशिका ने उससे कहा, इसका मतलब राहुल को भी तुमने ही भड़काया था, राहुल को मुझसे दूर तुमने किया था? तब अंशिका ने कहा, अरे यार मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो तो खुद ही उस सुप्रिया की गोद में जाकर गिर गया।
मैंने पूरे कमरे में रिकॉर्डिंग करवाई थी, लेकिन मैंने देखा कि सुप्रिया ने तो कुछ किया ही नहीं, बस अपने कपड़े खोलकर राहुल के सामने खड़ी हो गई और वो राहुल कुत्ता जीभ निकालते हुए चला गया उसकी गोद में। अंशिका के मुंह से निकली इस लाइन को सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठे आक्रोश के मुंह से हंसी छूट गई, जिसे सुनकर मिशिका उसे जानलेवा नजरों से घूर कर देखते हुए बोल, आपको बड़ी हंसी आ रही है अंकल। एपिसोड 11 आक्रोश ने दिया मिशिका को मुंह दिखाई का तोहफा। मैं हूं मिसेज मिशिका आक्रोश राठौर। अभी के टाइम पर अंशिका मिशिका को सब कुछ बताकर जैसे ही चुप हुई। मिशिका उसे घूरते हुए देख रही थी। तभी मिशिका ने उससे कहा, इसका मतलब राहुल को भी तुमने ही भड़काया था? राहुल को मुझसे दूर तुमने किया था? तब अंशिका ने कहा, अरे यार मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो तो खुद ही उस सुप्रिया की गोद में जाकर गिर गया। मैंने पूरे कमरे में रिकॉर्डिंग करवाई थी, लेकिन मैंने देखा कि सुप्रिया ने तो कुछ किया ही नहीं, बस अपने कपड़े खोलकर राहुल के सामने खड़ी हो गई और वो राहुल कुत्ता जीभ निकालते हुए चला गया उसकी गोद में। अंशिका के मुंह से निकली इस लाइन को सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठे आक्रोश के मुंह से हंसी छूट गई, जिसे सुनकर मिशिका उसे जानलेवा नजरों से घूर कर देखते हुए बोल, आपको बड़ी हंसी आ रही है अंकल। और मिशिका के मुंह से आक्रोश के लिए अंकल सुनकर ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर की हंसी छूट गई। आक्रोश, अंशिका और मिशिका तीनों ही घूर कर ड्राइवर को देखने लगे। तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारते हुए उनसे कहा, सॉरी बॉस, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस आ गया। इतना कहकर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि आक्रोश बहुत बुरी तरह से उसे घूर रहा था, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे हंस रहा था, जिसकी आवाज सुनकर आक्रोश ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है मेरे लिए अंकल सुनकर? तुम भी अंकल ही हो। इन दोनों के ठीक है, वो ड्राइवर हमेशा आक्रोश के साथ फ्रेंडली रहता था। आक्रोश के लिए यह इंपॉर्टेंट था कि कौन लॉयल है और कौन नहीं। जो उसके लिए लॉयल है तो वह उसकी पोस्ट नहीं देखा करता था कि वह उसके लिए क्या काम करता है, बस उसकी ऑनेस्टी ही आक्रोश के लिए काफी होती थी उसे अपने पास रखने के लिए। और ड्राइवर उनमें से ही एक था, जिसने कई बार आक्रोश और अंशिका पर अटैक होने पर अपनी जान को खतरे में डालकर उन्हें बचाया था। इसलिए आक्रोश और अंशिका उसे कहीं भी जाते तो अपने साथ लेकर जाते। उसे एक तरह से ड्राइवर नहीं, उनकी फैमिली मेंबर के तौर पर भी देखा जा सकता था। अंशिका ने उससे कहा, अंकल आप और पापा एक एज के हैं, फिर भी आप पापा के लिए अंकल सुनकर हंस रहे हैं। भूलिए मत, यह मेरी होने वाली मम्मी है। अंशिका के इतना कहने पर मिशिका ने उसे घूर कर देखा और उसके सर पर चपत मारते हुए कहा, ये तुम मत भूलो कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तो तेरे पापा को मैं भी अंकल बोलने वाली थी, समझी? तू 17 साल की है, मैं 21 साल की हूँ, तुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी हूँ और देख, रिश्ते में मैं तेरी मम्मी बनने वाली हूँ। ये कहते हुए मिशिका ने अपने रोने जैसा मुंह बना लिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस ये ड्रामा था। तभी अंशिका ने उसके गाल पर साइड से किस करते हुए कहा, ओ माय डार्लिंग, अब तो तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। देख, अगर तू मेरी सिर्फ फ्रेंड रहती तो तुझे मुझसे दूर जाना पड़ता, लेकिन अब जब तू मेरी मम्मी बन रही है तो तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। कोई तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकता। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज में धमाल मचाएंगे। आक्रोश रियर व्यू मिरर में उन दोनों को देख रहा था और यह सोच रहा था कि अब वे दोनों मिलकर उसकी जिंदगी में कैसी खलबली मचाने वाली है, क्योंकि अकेले तो अंशिका ही उसे इतना परेशान नहीं करती थी, लेकिन जो अंशिका की वजह से उसकी जिंदगी में आई है वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी ड्रामा और नौटंकी ही इतने थे कि आक्रोश परेशान हो गया था। एक ही दिन में तो सारी जिंदगी उसे झेलेगा कैसे? ये सोचते हुए आक्रोश ने अपने फोन से किसी का नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होने पर कहा, मोक्ष, मैंने जो तुमसे सुबह कहा था वो प्रिपेयर हो गया है, तो तुम कोर्ट लेकर आ जाओ, उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस आना, क्योंकि मैं अभी शादी कर रहा हूँ। उसके इतना कहने पर दूसरी तरफ से ओके की आवाज आई और कॉल कट गया। आक्रोश कार के फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बाहर आया और उसने बैक सीट का दरवाजा खोला तो उसका हाथ पकड़कर अंशिका बाहर आई। अंशिका ने अपना हाथ मिशिका की तरफ बढ़ाया तो कुछ देर के बाद मिशिका ने अंशिका का हाथ पकड़ लिया। तीनों अब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाने लगे। वहीं ड्राइवर भी कार पार्क करके उनके पीछे आ गया। वह तीनों के पास पहुंचा तो रजिस्ट्रार ने आक्रोश को देखकर गुड मॉर्निंग कहा, क्योंकि आक्रोश भले ही इंडिया में नहीं रहता था, लेकिन उसकी धाक इंडिया में भी थी। आक्रोश ने रजिस्ट्रार से कहा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है ना, बस हमें साइन करना है। रजिस्ट्रार ने हाँ कहा और रजिस्टर आगे की तरफ कर दिया। वहीं आक्रोश ने साइन करने के बाद मिशिका की तरफ बढ़ा दिया। रजिस्ट्रार हैरान था कि इतनी छोटी लड़की से आक्रोश क्यों शादी कर रहा है, लेकिन आक्रोश ने रजिस्ट्रार की नजरों को नजरअंदाज किया और मिशिका से कहा, साइन करो।
फिर मिशिका ने पेन उठाकर साइन किया। तब तक मोक्ष, जो आक्रोश का असिस्टेंट था, वहां आ गया। उसके आते ही आक्रोश ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो एक रेड वेलवेट बॉक्स मोक्ष ने आक्रोश के हाथ में रख दिया। उसे देखकर अंशिका और मिशिका दोनों ही एक्साइटेड थी कि आखिर उस बॉक्स में क्या है। जब आक्रोश ने बॉक्स को ओपन किया तो उसमें से एक मंगलसूत्र निकला जिस पर AR अल्फाबेट लिखा था। AR का मतलब था आक्रोश राठौर। फिर उसने आगे बढ़कर मिशिका के गले में वह मंगलसूत्र पहनाया और मोक्ष से सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया। मिशिका अभी 21 साल की थी, लेकिन उसे शादी का मतलब अच्छे से पता था। जैसे ही आक्रोश ने उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके ऐसा करने पर आक्रोश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाती। फिर उसने धीरे से मिशिका के माथे को चूमते हुए कहा, आंखें खोलो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है, तुम्हारी शादी का गिफ्ट, या यूं कहूं कि मुंह दिखाई जो कल ही हो गया था। इतना सुनते हुए मिशिका को न जाने क्यों शर्म आ गई, क्योंकि कल वो दोनों जिस हाल में थे वह याद करके उसकी गाल शर्म से लाल हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी गर्दन पूरी तरह से जल रही है। मिशिका ने आंखें खोली तो आक्रोश ने मोक्ष के हाथों में लिए फाइल को पकड़कर मिशिका के सामने कर दिया। मिशिका ने फाइल को ओपन किया। पहले तो वह हैरान हुई कि आखिर एक फाइल में उसके लिए कौन सा गिफ्ट होगा, क्योंकि मिशिका उन लोगों में से थी जिसे प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं थी। लेकिन फिर भी सपने पूरे पैसे से होते हैं, ये सोचकर वह हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की सोच रखती थी। जब उसने फाइल को खोला और उसमें रखे पेपर्स को पढ़ा तो उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि यह उसी घर के पेपर्स थे जिसमें उसने अपने माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। उसने आक्रोश की तरफ हैरान भरी नजरों से देखा तो उसने कहा, तुम इसलिए शादी करने से इनकार कर रही थी, ना कि तुम्हारे चाचा और चाची तुम्हें इस घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन अब देखो, ये पूरा घर ही तुम्हारे नाम हो गया है और उस घर में घुसने से तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तुम जब चाहो तब इस घर में जा सकती हो, अपनी मर्जी से रह सकती हो। ये कहते हुए आक्रोश मिशिका के बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन यहाँ पर मिशिका ने खुद को आक्रोश से दूर नहीं किया, बल्कि उसके सीने पर अपने सर रखते हुए कहा, थैंक यू अंकल, मैं इस घर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए इतने दिनों से उस घर में रहने वाले लोगों से उनकी सारी बदतमीजियां और मार बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उस घर में मेरे माँ पापा के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई थी। आपने मुझे मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। आक्रोश ने धीरे से मिशिका के माथे पर किस किया, जिस पर एक बार फिर से मिशिका ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसके हाथ फाइल पकड़े हुए ही आक्रोश के चारों ओर लिपट गए। उसने धीरे से नम आंखों से कहा, मेरी मुंह दिखाई का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है आपने मुझे। मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को कहां तक निभा पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको पूरी जिंदगी परेशान कर सकूं। फिर मिशिका उससे दूर हटकर उसे जीभ चिढ़ाते हुए बोली, आपने मुझसे शादी की है ना? मैं आपसे छोटी हूं, आपकी इस बेटी, मिशिका ने अंशिका की तरफ उंगली करते हुए दिखाया, से सिर्फ 4 साल बड़ी हूं। तो अब आप मेरी बदमाशियां झेलिए। अगर मैंने आपको परेशान नहीं किया तो मेरा नाम भी मिशिका आक्रोश राठौर नहीं। अभी अभी बन रहा रोमांटिक और इमोशनल मोमेंट मिशिका ने कॉमेडी में बदल दिया था और आक्रोश का मजाक भी उड़ा दिया था, जिस पर मोक्ष और अंशिका दोनों मुंह छुपाकर हंस रहे थे। आक्रोश ने मोक्ष को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, दांत अंदर करो नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तभी मिशिका आक्रोश के आगे खड़े होते हुए बोली, अंकल जी, बड़ी हंसी आ रही है, दांत अंदर करो नहीं तो दांत तोड़ दूंगी तुम्हारा। मिशिका ने आक्रोश की नकल उतारते हुए कहा और उसे उंगली दिखा दी। आपको भी तो कार में बड़ी हंसी आ रही थी, अब आप हंसकर बताओ, मैं आपके दांत तोड़ दूंगी। इतना कहकर मिशिका पीछे मुड़ी और उसने मोक्ष से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर, मैं हूं मिसेज मिशिका आक्रोश राठौर और इस नाते मैं आपकी फीमेल बॉस हुई। आपको मेरे ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूं कि आप अपने बॉस पर दिल खोलकर हंस सकते हो, उनका मजाक उड़ा सकते हो, ओके? इतना कहकर मिशिका ने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर चली गई और धर्म संकट में मोक्ष को डालकर चली गई थी कि वो अभी किसकी बातें सुने, आक्रोश की या अभी अभी उसकी फीमेल बॉस बनी मिशिका की।